हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आज के क्लास में। तो सबसे पहले मैं बता दूं, इसमें टॉप 20 क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, टॉप 20 क्वेश्चन। अगर आपको याद है तो ठीक है, याद नहीं है तो याद कर लेना है, क्योंकि इसमें से कुछ प्रश्न आपके एग्जाम में इस बार पूछने वाला है, याद रखिएगा, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे फ्रेंड्स, बस आप याद कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग 20 क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस काल में पड़ती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस काल में पड़ती है? ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, उत्तर ऐतिहासिक काल या फिर आदि ऐतिहासिक काल? तो क्या होगा सही जवाब? सही जवाब मैं बता दूं, आदि ऐतिहासिक काल में सिंधु सभ्यता पड़ती है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं, ठीक है। 82 नंबर क्वेश्चन कि 800 से 600 ईस्वी पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? बताइए। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? ब्राह्मण युग, सूत्र युग, रामायण युग, महाभारत युग? तो 82 का सही जवाब हो जाएगा, 82 का सही जवाब हो जाएगा ए, ब्राह्मण युग। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग, ठीक है। थोड़ा छोटा कर लेते हैं। बोगाज कोई का महत्व इसलिए है कि? बताइए, बोगाज कोई का महत्व किस लिए है? तो इसका ऑप्शन थोड़ा लंबा है फ्रेंड्स, इसका डायरेक्ट आपको सटीक आंसर बता देते हैं, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 83 का सही जवाब हो जाएगा ए, बोगासकोई का महत्व इसलिए है क्योंकि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी देवताओं का वर्णन मिलता है, इसीलिए, ठीक है। 84 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट और वीवीआई प्रश्न है। उपनिषद, भगवत गीता, ऋग्वेद, यजुर्वेद? गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? 84 का मैं आंसर बता दूं आपको। 84 का आंसर हो जाएगा सी, ऋग्वेद में मिलता है। गायत्री मंत्र का किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। 85 नंबर क्वेश्चन, संगम युग में उरैयुर किस लिए विख्यात था? संगम युग में उरैयुर किस लिए विख्यात था? मसालों के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र, कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र, विदेशी व्यापार का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र या फिर आंतरिक व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र? 85 का सही जवाब हो जाएगा बी, कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था संगम, ठीक है। 86, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? उपाली, आनंद, रघुला बृहद या फिर मखली घोषाल? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो 86 का फ्रेंड्स मैं आंसर बता दूं आपको, डी हो जाएगा, मखली घोषाल थे। 87, भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक थी? बताइए। क्या मैं पूछा फ्रेंड्स, भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक थी? पर्शियन, हिंदी यूनानी लोग, कुषाण या फिर गुप्त? 87 का क्या होगा सही जवाब? बी हो जाएगा, हिंद यूनानी लोग। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत पर फैला हुआ था? बताइए, किस अभिलेख से साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर फैला हुआ था? कलिंग अभिलेख, अशोक का गिरिनार अभिलेख, रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख या फिर अशोक का सोपरा अभिलेख? तो 88 का सही जवाब हो जाएगा सी, ठीक है, रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग, 89 नंबर क्वेश्चन की ओर। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने समय को मगध का सम्राट बताया है? बताइए। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने समय को मगध का सम्राट बताया है? मस्की का लघु स्तंभ, रुमिनी देव स्तंभ, किन स्तंभ या फिर बाभ्रू स्तंभ? 89 का सही जवाब हो जाएगा डी, बाभ्रू स्तंभ, ठीक है। 90 नंबर क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन और है। उस स्रोत का नाम बतलाइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। उस स्रोत का नाम बताना आपको जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। संगम साहित्य, मिलिंद प्रहो, जातक कहानियां, उपरोक्त सभी? तो 90 का सही जवाब मैं बता दूं आपके लिए, बी, मिलिंद प्रहो, याद रखिएगा। 91 नंबर क्वेश्चन, किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? किस शासक वंश ने मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? गुप्त वंश, पाल वंश, राष्ट्रकूट, प्रतिहार? तो 91 का सही जवाब हो जाएगा ए, गुप्त वंश ने दिया था। 92, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्घृत हुई? किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्घृत हुई? ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, उत्तर गुप्त काल या फिर धर्मशास्त्र के समय में?
ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, उत्तर गुप्त काल में या फिर धर्म शास्त्र के समय में। अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्घृत हुई थी। 92 का सही जवाब हो जाएगा बी, उत्तर वैदिक काल में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? बताइए, भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? ताजुद्दीन यलजूद, कुतुबुद्दीन ऐबक, शमसुद्दीन इल्तुतमिश, नसरुद्दीन कुबाचा। 93 का सही जवाब हो जाएगा बी, कुतुबुद्दीन ऐबक को। 94, किस सुल्तान के काल में खलीसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई? किस सुल्तान के काल में खलीसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई? सही जवाब पहले ऑप्शन बताते हैं, गियासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। 94 का बी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। ठीक है। 95, सल्तनत काल के सिक्के, टंका, ससगानी व जित्तल किन धातुओं के बने होते थे? किन धातुओं के बने थे? तांबा, चांदी तांबा, सोना चांदी तांबा, चांदी जस्ता तांबा या फिर सोना जस्ता तांबा। तो 95 का सही जवाब हो जाएगा ये, चांदी और तांबा के बने होते थे सल्तनत काल के सिक्के सब। ठीक है। 96, बारहमासा की रचना किसने की थी? बारहमासा की रचना किसने की थी? अमीर खुसरो इमामी, मलिक मोहम्मद अयासी या फिर रस खान। 96 का आंसर हो जाएगा, 96 का आंसर हो जाएगा क्या? सी हो जाएगा, मलिक मोहम्मद जायसी ने। 97, विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? अधिशेष लगान, भू राजस्व, बंदरगाहों से आमदनी, मुद्रा प्रणाली। 97 का सी हो जाएगा, बंदरगाहों से आमदनी। अगला क्वेश्चन है, पानीपत के युद्ध में बाबर को जीत हासिल करने का मुख्य कारण क्या था? पानीपत के युद्ध में बाबर को जीत हासिल करने का मुख्य कारण क्या था? क्या होगा सही जवाब? ऑप्शन है, उसकी घुड़सवार सेना, उसकी सैन्य कुशलता, तुलगुमा प्रथा, अफगानों की आपसी फूट। तो 98 का सही जवाब हो जाएगा, 98 का सही जवाब हो जाएगा सी, तुलगुमा प्रथा। 99, जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? गियासुद्दीन तुगलक, सिकंदर लोदी, शेरशाह, अकबर। 99 का सही जवाब मैं बता दूं, डी हो जाएगा, अकबर की जब्ती प्रणाली। 100 नंबर क्वेश्चन है, जवाबित का संबंध किससे था? जवाबित का संबंध किससे था? राज्य के कानून से, मनसा प्रणाली को नियंत्रित करने वाले कानून, टकसाल से संबंधित कानून, कृषि से संबंधित कर। तो 100 का सही जवाब हो जाएगा ए, राज्य के कानून से। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया हो तभी कभी आप लाइक कर दीजिए, पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।